चीन अपने रेगिस्तानों में खरगोश क्यों छोड़ रहा है, वो भी एक नहीं लाखों की तादाद में। ये क्यों हो रहा है? चीन अपने रेगिस्तानों में खरगोश क्यों छोड़ रहा है, वो भी एक नहीं लाखों की तादाद में। ये क्यों हो रहा है? अगर चीन की माने तो चीन कोई भी काम बिना वजह नहीं करता, इसलिए इसके पीछे कोई वजह तो जरूर है। और वो क्या वजह है हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। चीन ने अपने रेगिस्तानों में 12 लाख के करीब रैबिट छोड़े हैं। जी हाँ, 12 लाख खरगोश चीन ने अपने रेगिस्तानों में छोड़ दिए हैं। इसके पीछे का रीजन जानकर आप हैरान रह जाओगे। चीन के रेगिस्तान दिन प्रतिदिन अपना आकार बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, चीन के रेगिस्तान दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। अगर इसकी रेशो 1990 के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्षेत्र 1.714 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था और 2015 तक आते आते यही आंकड़ा इतना बढ़ गया कि वैज्ञानिकों को सोचना पड़ गया कि अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल 2.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हो चुका था। यानी कि 90 दशक की अगर देखें तो 15 तक आते बहुत जल्दी ये क्षेत्रफल बढ़ने लगा। यानी कि एक तिहाई जमीन जो चाइना की थी वो रेगिस्तान में तब्दील हो चुकी थी। इसलिए ही चाइनीज अथॉरिटी ने नए नए प्लान लाने शुरू किए कि इस डेजर्ट को कैसे बढ़ने से बचाया जा सके। 10,400 स्क्वायर किलोमीटर क्षमता से ये डेजर्ट बढ़ रहा है। अगर देखें तो 2000 के बाद जो एरिया है चाइना का वो 10,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की अकॉर्डिंग बढ़ रहा है रेगिस्तान की तरफ। इसको रोकने के लिए अथॉरिटी ने वहाँ पे प्लांटिंग करनी स्टार्ट की। जी हाँ, वहाँ पे पेड़ लगाने स्टार्ट किए जिसके द्वारा मिट्टी को बांध कर रखा जा सके और इसके साथ हरियाली बढ़ेगी और उसके साथ ही यहाँ का जो रेगिस्तान एक्सटेंड हो रहा है वो रुक सकता है। ये सारी टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही थी और तभी फिर सरकार ने सोचा इसके ऊपर और क्या किया जा सकता है। तभी एंट्री होती है क्यांग ज़ुजन की, जो कि अपने आप में एक बहुत फेमस और रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट है। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम किसी और टेक्निक के साथ इसको चेंज करें। तो उन्होंने दिमाग लगाया और ये टेक्निक सोची। जैसे जंगल में पेड़ होते हैं, वहाँ एक प्रजाति के पेड़ ज़्यादा नहीं होते, वहाँ मिक्सअप होता है सारे पेड़ों का। तो उन्होंने सोचा कि हम भी यहाँ पर मिक्स प्रजाति के पेड़ लगाएंगे। दूसरा, उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड में सुधार किया, क्योंकि जिस तरह चाइना की जनसंख्या है तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड भी चाहिए। तो उन्होंने थोड़ा एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्ट करना शुरू और लोगों को गाइड किया कि ऐसी फसलों का यूज़ करें जो रेतली इलाके में हो सके और इसमें कम से कम पानी की ज़रूरत। इसी तरह इन इलाकों में चाइना ने पहले फॉरेस्ट्री प्रमोट की, उसके बाद एग्रीकल्चर प्रमोट किया और अब इकोसिस्टम को सेट करने के लिए इसमें एनिमल हस्बेंड्री ऐड कर दी गई है, यानी कि पशुपालन। और पशुपालन में वहाँ पे कौन सा पशु पाला जाएगा यह तय किया चाइना के साइंटिस्ट क्यांग ज़ुजन ने। उन्होंने देखा कि फ्रांस में खरगोश की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो ऐसे एटमॉस्फेयर में रह सकती है जो उनको चाइना में मिलेगा और उनकी ब्रीडिंग की रफ्तार भी बहुत तेज़ है। तभी उन्होंने चुना फ्रांस के एक स्पेशल ब्रीड के रैबिट को और ये था रेक्सशेयर रैबिट, जो कि फ्रांस की ब्रीड है। और इसका यहाँ पे पशुपालन शुरू किया और जो एग्रीकल्चर की फार्मिंग कर रहे हैं वही किसान इसकी भी खेती कर रहे हैं, यानी कि वही इस रैबिट को भी साथ में पाल रहे थे। इस रैबिट की खासियत यह है कि ये घास की जड़ों को खाता है। घास की जड़ों को तलाशने के लिए ये मिट्टी में खुदाई करता है और ऐसा करने के लिए इसको ज़मीन में सुरंगें बनानी पड़ती है। इसकी एक खासियत और है कि ये ब्रीड बाकी जानवरों से 25 गुना ज़्यादा बच्चों को जन्म देने की क्षमता रखता है और रेक्सशेयर रैबिट की मादा एक साल में 40 बच्चे दे सकती है। जो वहाँ पे 12 लाख खरगोश छोड़े गए हैं उनकी संख्या थोड़े ही सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसके साथ वहाँ की ज़मीन को बहुत फ़र्क पड़ेगा और इसके रिजल्ट भी अच्छे आए। उनके घास खाने के साथ उनके मलमूत्र में जो घास की जड़ें होती थी वो दोबारा फूटकर घास बनने लगा और वहाँ की रेतली ज़मीन जो थी वो कन्वर्ट होने लगी।